मिजोरम से 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेन शामिल बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा उल्लंघन ये नहीं लग रहा है। हम पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा पहले दिए गए बयान इस संदर्भ में एक अधिक गंभीर हो जाता है और उन्होंने आशंका जताई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी CIA भारत के उत्तर पूर्व बांग्लादेश के कुछ हिस्सों और म्यांमार के क्षेत्र को मिलाकर एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन विशेषकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आलोचना की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे किसी साजिश के बारे में जानती थी? नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। आज इंडिया थिंक्स में कुछ बातें करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में 3 दिन रह के आया हूं। इम्फाल से लेके अलग अलग एरिया से मिला हूं, लोगों से मिला हूं। वहां का ग्राउंड रियलिटी क्या है वो मैंने खुद देख के आया हूं। हम कह सकते हैं सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल बट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट, यह भी हम कह सकते हैं। उत्तर पूर्व से जो खबरें आ रहा है, ये जो मैंने देखा भी, एक कानून व्यवस्था का सिर्फ मामला नहीं है। ये मामला उस गहरे भू राजनीतिक खेल की उसके ओर एक इशारा करती है, जिससे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या हो रहा है। मिजोरम से 7 विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेन शामिल बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक सामान्य सुरक्षा उल्लंघन ये नहीं लग रहा है हमको। जो इनिशियल इंफॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक ये लोग लीगल वीजा पर भारत आए, लेकिन बिना अनुमति के मिजोरम पहुंचे और वहां से अवैध रूप से म्यांमार की सीमा पार करके उग्रवादी समूहों से संपर्क साधा। और ये घटनाक्रम अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये केवल व्यक्तिगत स्तर की गतिविधि थी या इसके पीछे कोई संगठित इंटरनेशनल एजेंडा काम कर रहा था। और जिस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन पर शुरू से नजर रखी और सही समय पर कार्रवाई की, उससे स्पष्ट होता है कि मामला साधारण नहीं था। यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसकी जड़ें द सेंसिटिव ज्योग्राफिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गहराई तक फैली है। नॉर्थ ईस्ट भारत लंबे समय से रणनीतिक दृष्टि से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ की सीमाएं म्यांमार, बांग्लादेश, चीन जैसे देशों से लगती है और यह क्षेत्र सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों से भी भरा हुआ है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना में भी बदलाव आया है, जिसमें इससे अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत का नॉर्थ ईस्ट 70 से ज्यादा ईसाई बहुल हो चुका है। ऐसे में यदि किसी बाहरी एजेंसी द्वारा इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है तो उसकी प्रभाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ सकता है। पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा पहले दिए गए बयान इस संदर्भ में एक अधिक गंभीर हो जाता है और उन्होंने आशंका जताई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी CIA भारत के उत्तर पूर्व बांग्लादेश के कुछ हिस्सों और म्यांमार के क्षेत्र को मिलाकर एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय इन बयानों को कई लोगों ने अतिशयोक्ति माना, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम उस आशंकाओं को पूरी तरह से खारिज करने की अनुमति नहीं देती। मणिपुर में हुई हिंसा को भी इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है।
यदि यह मान लिया जाए कि बाहरी ताकतों क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समझना कठिन नहीं है कि आंतरिक संघर्षों को भड़काना उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना और सुरक्षा बलों की तैनाती करना इस खतरे की गंभीरता दर्शाता है, जो मैंने अभी कहा कि मैं खुद देख के आया हूँ। इम्फाल को चारों तरफ जहाँ पर पहाड़ी हिस्सा आ जाता है, वहाँ पर कुकी लोगों ने मैतेई की वहाँ पर एंट्री बंद कर रखा है। आसाम राइफल्स और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से वहाँ पर तैनात है। मित्रों, बांग्लादेश में शेख हसीना को भारत द्वारा राजनीतिक शरण दिया जाना भी केवल मानवीय कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय के रूप में देखा जा सकता है। जो डेवलपमेंट अभी मैं जोड़ रहा हूँ, ये पूरे कड़ी को अगर जोड़े तो उससे यह प्रतीत होता है, यदि उनके पास ऐसे संवेदनशील जानकारियां थी जो क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती थी, तो उन्हें सुरक्षित रखना भारत की हित में ही था। हालांकि इस कदम को लेकर देश के भीतर राजनीतिक विवाद भी कम नहीं हुए। अपोजिशन, विशेषकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आलोचना की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ऐसे किसी साजिश के बारे में जानती थी? ये आम बात है। राहुल गांधी के अक्सर होने वाले विदेश दौरे और सोमनाथ मंदिर में उसका अपने आप को क्रिश्चियन बताना कई साजिश की एक कड़ी तो नहीं है। यहीं पर सियासत और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का रेखा धुंधली हो जाती है। क्या यह केवल राजनीतिक असहमति का मामला है? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है। आज जरूरत है कि इन घटनाओं को केवल सनसनीखेज खबरों के रूप में ना देखा जाए बल्कि एक व्यापक रणनीतिक दृष्टि से समझा जाए। भारत के उत्तर पूर्व में स्थिरता केवल क्षेत्रीय शांति का सवाल नहीं है बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा मुद्दा भी है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की सतर्कता ने एक संभावित खतरे को समय रहते उजागर किया है, लेकिन यह भी संकेत है कि आने वाले समय में चैलेंजेस और डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए सरकार के साथ साथ आप भी चौकने हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने आसपास होने वाले किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना होगा और रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तभी ये देश, आप और हम सभी सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि कोई कंस्पिरेसी में नजर आ रहा है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।